नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि 6 लेशियाँ क्या होती हैं और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आती हैं। षड्लेशा क्या होती है? देखो, लेशा जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। ओम जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है लेशा। लेशा को अगर हम बहुत बोलचाल की भाषा में कहें तो लेशा का मतलब हमारे भावों का रंग, जो हमारे अंदर के कषायों से रंगी होती है। हमारी भावधारा बनती बदलती रहती है, हर समय एक से भाव नहीं होते। कभी हमारे भाव बहुत शुभ होते हैं, कभी हमारे भाव बहुत अशुभ होते हैं, कभी मध्यम श्रेणी के भाव। शुभ भाव में भी बहुत शुभ भाव होते हैं, कभी मध्यम शुभ भाव होते हैं। अशुभ भाव में बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं, कभी कम अशुभ होते हैं और कभी मंद अशुभ होते हैं। इनको लेशाओं के द्वारा जाना जाता है। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण यानी एकदम डार्क काला ब्लैक, नील यानी एकदम डार्क ब्लू, समझ गए, और कापोत यानी कबूतर जैसा रंग। ये इसमें डार्कनेस धीरे धीरे कम हुई। सबसे ज़्यादा कृष्ण में एकदम काला, फिर नील में कम और कापोत में और कम। इसलिए इसको 3 अशुभ लेशा का प्रतीक बताया। इसके उलट पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा हैं। पीत यानी पीला, पद्म यानी एकदम कमल जैसा, और शुक्ल एकदम सफ़ेद हंस जैसा। ये उज्ज्वलता का द्योतक है। ये 3 शुभ लेशाएँ हैं और ये 3 अशुभ लेशा है। ये अलग अलग लेशा प्रधान व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसकी भावधारा वैसी बन जाती है, समझ गया। इसको हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण के रूप से बताया गया है और ये जैन मनोविज्ञान का आधार है। 6 लोग एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में जंगल में भटक गए, कुछ खाए पिए नहीं, भूख लगी। उनने आम से लदा हुआ एक पेड़ देखा। एक ने कहा, ये आम का पेड़ है, कुल्हाड़ी हाथ में थी, इस पेड़ को काट के गिराओ और भरपेट खाओ। वो पेड़ को मूल से काटना शुरू कर दिया। दूसरे ने कहा, अरे हम 6 लोग हैं और इतने के लिए पूरे पेड़ को गिराने की ज़रूरत क्या है, एक आध छोटी सी डाली गिरा देते हैं, अपना काम बन जाएगा। तीसरे ने कहा कि डाल गिराने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, हम एक आध छोटी सी टहनी गिरा लें, उतने में ही अपना काम हो जाएगा। चौथे ने कहा, टहनी गिराने से क्या ज़रूरत है, 2-4 गुच्छे गिरा लें, अपना काम हो जाएगा। पांचवें ने कहा, गुच्छे गिराने की क्या ज़रूरत है, कुछ पके पके आम चुन ले, अपना पेट भर जाएगा। छठवें ने कहा, भैया इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है, जो आम गिरे हुए हैं उनको चुन ले, अपना पेट भर जाएगा। समझ गए। तो ये जो जड़ काटने वाला था वो कृष्ण लेशा, जो डाली काट रहा था वो नील लेशा जैसा, जो टहनी काट रहा था वो कापोत लेशा वाला, केवल गुच्छे तोड़ने वाला पीत लेशा, पके फल तोड़ने वाला पद्म लेशा और चुन कर के खाने वाला शुक्ल लेशा, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज।